तो चंडीगढ़ के पुलिस हाउसिंग ਕੰਪਲੈਕਸ का उद्घाटन ਕਰਨ पहुंचे ने अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री। लाइव तस्वीरां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਵ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ और थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चंडीगढ़ के डीजीपी इस वेले मकान इसमें बनाए जा रहे हैं। इस परिसर की खास बात यह है कि हमारे पुलिस कर्मियों के परिवारों की बढ़ती जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए इन नवीन मकानों में पहले से कई अधिक सुविधाओं को निर्मित किया गया है। इस आवासीय परिसर का कुल क्षेत्रफल 52.12 एकड़ है, जिसमें 10.5 एकड़ क्षेत्रफल को ही निर्मित किया गया है और बाकी स्थान को खुला रखा गया है, जो लगभग 80% के आसपास आता है। चंडीगढ़ के बगीचे के शहर की थीम को ध्यान में रखते हुए यहाँ सुनिश्चित किया गया है कि परिसर में हरियाली प्रचुर मात्रा में हो और इस क्षेत्र में पास ही में बॉटनिकल गार्डन और धनास झील जैसे आकर्षण पहले से ही मौजूद हैं। आज फेज़ 1 में 336 मकानों का माननीय गृह मंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया और विशेष तौर पर ये पुलिस कांस्टेबल्स के लिए बनाए गए मकान हैं, जिसमें उनको रोज़मर्रा की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ एक सामुदायिक केंद्र, डिस्पेंसरी, गुरुद्वारा, मंदिर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, कूड़ा फेंकने की आधुनिक व्यवस्था एवं सोलर शक्ति के माध्यम से 24/7 बिजली की आपूर्ति का भी आयोजन किया गया है। फेज़ 2 में 432 मकानों का कार्य लगभग पूरा हो गया है, जिसका अनावरण बहुत शीघ्र ही किया जाएगा। फेज़ 3 में 240 मकान बनाने का प्रावधान है, जिसका शिलान्यास आज माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इसके लिए मैं उनका फिर से दिल से आभारी हूँ। अब मैं माननीय गृह मंत्री जी को आज के कार्यक्रम के कुछ और प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसा कि आज माननीय गृह मंत्री जी ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को सुबह उद्घाटन किया, उसको विजिट किया और आज उसको देखने के बाद उन्होंने उसकी भरपूर प्रशंसा की। सर, सुंदर शहर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च करना हम सबों के लिए एक बहुत गर्व की बात है। 285 प्रमुख स्थानों पर लगभग 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ANPR, नाइट विजन, अनुकूली यातायात नियंत्रण जैसे प्रावधानों के साथ हम यातायात को 24/7 प्रभावी ढंग से और नियमित रूप में नियमित करने में सक्षम होंगे। इन कैमरों का इस्तेमाल अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में भी किया जाएगा। इसी के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी को यह बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने ICGS को संपूर्ण रूप से लागू कर दिया है। इसमें इस व्यवस्था के तहत हमने ई-फोरेंसिक, ई-कोर्ट और ई-अभियोजन के बीच समन्वय लाने के लिए सारे डेटाबेसेस को एकीकृत किया है और यह प्रणाली सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस, जेलों, न्यायालयों एवं हमारी जो विधि व्यवस्था है उसके बीच में एक ऐसा सक्षम डेटाबेस बनाती है जिससे हमारी कार्य प्रणाली काफ़ी पारदर्शी और कुशल बन जाती है। इसी तरह से एक और नई पहल की शुरुआत चंडीगढ़ पुलिस ने की है, जिसका आज उद्घाटन माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है। ICMS, हमारी एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली, चंडीगढ़ पुलिस की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। यह पहल कागज रहित प्रशासन की दिशा में एक कदम है जो हमें पारदर्शी और प्रभावी दोनों बनाती हैं। अब तक सभी शिकायतें पुलिस मुख्यालय में आती थीं और फिर संबंधित जांच अधिकारियों को भेजी जाती थीं। अब ICMS की प्रक्रिया को लागू करने से हर लेवल पर कंप्लेंट को रिसीव किया जा सकता है और IO उसमें मार्क करके उसको इंक्वायरी के लिए प्रोसीड कर सकता है। इस व्यवस्था के वजह से हमें कंप्लेंट के त्वरित निवारण में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी और मुझे उम्मीद है कि इससे चंडीगढ़ पुलिस और सक्रिय होगी और जनता और पुलिस के बीच की जो दूरी है वो और कम होगी। इसी तरह से आज एक अन्य हमारी जो वेब बेस्ड ऐप है, चोरी की ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए हमने FIR की व्यवस्था आज से लागू करने का निश्चय किया है।
इसमें न केवल एफआईआर को हम ऑनलाइन दर्ज करेंगे बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने में इससे मदद मिलेगी। वाहनों की चोरी के लिए ये विशेष रूप से फायदेमंद होगा और इसमें पीड़ित को जल्द से जल्द बीमा का दावा भी करने में मदद मिलेगी। इस सेवा के तहत इंक्वायरी ऑफिसर को वाहन चोरी के केसेस में 4 हफ्तों में अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, जो कि ऑनलाइन सबमिट होगी, और इसके लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा एक ई कोर्ट भी नोटिफाई कर दिया गया है। ये मैं माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहूंगा। महिलाओं और बच्चों और सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों की जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने एक विशेष कार्यक्रम साइबर स्वच्छता मिशन लॉन्च किया है। माननीय गृह मंत्री जी, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अक्टूबर से जो ये मिशन लॉन्च हुआ था, आज हमारे पास 350 वॉलंटियर जो साइबर सोल्जर का काम कर रहे हैं और जो विशेष तौर पे कॉलेज, तकनीकी कॉलेज जैसे हमारे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और MCM DAV कॉलेज की लड़कियां हैं, उनसे लिए गए हैं, उनको हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। ये बच्चे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, ये सोशल मीडिया टेक्स्ट एनालिसिस में, डेटा निष्कर्षण, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोडिंग स्किल्स में और डार्क वेब मॉनिटरिंग में काम कर रहे हैं। इनको इंडस्ट्री के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें इन्फोसिस हमारी मदद कर रही है और इसको और आगे बढ़ाने का निश्चय कर चुके हैं। आपके आशीर्वाद से मुझे पूरा यकीन है कि इस कार्यक्रम को सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता प्रदान की जाएगी और इसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। साइबर क्राइम पर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आज हमने एक समझौता ज्ञापन भी करने का निश्चय किया है, जो नए युग के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए अपराधों को रोकने में शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी को भी सुनिश्चित करेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता की बड़ी जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों और शिक्षाविदों पर है। इस सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम के साथ हम उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज चंडीगढ़ पुलिस और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर एक साझा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे चंडीगढ़ पुलिस बल अपनी फोरेंसिक तकनीकों को और आधुनिक बनाने में सक्षम होगी। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए भी कई कल्याणकारी कार्यों पर पहल किया गया है। आज माननीय गृह मंत्री जी के हाथों अनुकंपा के आधार पर हमारे जो नए रंगरूट हैं, उनको आज एम्प्लॉयमेंट कार्ड दिया जाएगा। अपने पुलिस बल के प्रदर्शन की अपेक्षा करते हुए हम इस तथ्य को भुलाने का जोखिम नहीं करते कि हमें उनकी व्यक्तिगत समस्याओं से मुक्त कराने की भी पूरी कोशिश करनी है। चंडीगढ़ पुलिस को उम्मीद है कि ये कदम चंडीगढ़ पुलिस कर्मियों को और मजबूत और काफ़ी मददगार साबित होंगे। चंडीगढ़ पुलिस उपरोक्त सभी कदम और समर्पण और नेक इरादों के साथ करने के लिए प्रतिबद्ध है। शहर की सेवा करने के लिए हमने अपने पारंपरिक तरीकों में सुधार, नए इनिशिएटिव्स और सर्वोत्तम प्रथाओं को अमल में लागू करने के लिए भी हमने कुछ कदम उठाए हैं। मैं चंडीगढ़ पुलिस की कई योजनाओं को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इनमें से एक, पुलिस लाइंस में हमने एक हॉर्स राइडिंग स्कूल स्थापित किया है, जिसमें हमने चंडीगढ़ के बच्चों को शामिल किया है और उनको हम इस खेल में प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। इसके अलावा हमने एक पुलिस कैंटीन की भी व्यवस्था की है, जिसका फ़ायदा हमारे आसपास के कॉलोनियों के लोग भी उठा रहे हैं। अंत में मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहाँ पधार कर चंडीगढ़ पुलिस परिवार को अपना आशीर्वाद एवं स्नेह प्रदान किया है। मान्यवर, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि चंडीगढ़ पुलिस आपके मार्गदर्शन में एकजुट होकर निरंतर प्रयास करती रहेगी और राष्ट्र के गौरव और सम्मान को बढ़ाने में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं माननीय प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित जी का भी बहुत आभारी हूं, जिन्होंने चंडीगढ़ पुलिस पे अपना निरंतर विश्वास जताया है और एवं उत्साहवर्धन किया है। मैं गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय में से कुछ वक्त निकालकर चंडीगढ़ पुलिस के बीच आकर हमारा मान और उत्साह बढ़ाया है। आज सभा में उपस्थित सभी विशिष्ट व्यक्तियों का भी मैं आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।